नमस्कार दोस्तों, बैंकिंग हेल्प में स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एसबीआई की गोल्ड लोन स्कीम के बारे में। आपको देने वाला हूँ एसबीआई गोल्ड लोन स्कीम की कंप्लीट डिटेल्स, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बेसिकली क्या होता है, गोल्ड लोन मतलब आप अपनी गोल्ड ज्वेलरी बैंक में जमा करते हैं, बैंक बदले में आपको लोन देता है। जब आप ये लोन विथ इंटरेस्ट बैंक को चुका देते हैं या फिर बैंक को रिटर्न कर देते हैं, बैंक आपकी ज्वेलरी भी रिटर्न कर देता है। गोल्ड लोन स्कीम आज की डेट पे काफी अट्रैक्टिव स्कीम है। क्यों? क्योंकि इसका इंटरेस्ट रेट बहुत कम रहता है कंपेरेटिव टू अदर लोन्स। गोल्ड लोन बहुत सिक्योर्ड लोन है, इसीलिए बैंक नॉर्मली रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इसका कम रखता है। दूसरी तरफ आप गोल्ड लोन का पैसा कहीं पे भी अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए यूज कर सकते हैं एक्सेप्ट इलीगल एक्टिविटी। अदर लोन में क्या होता है, अगर आप कार लोन लेने जाएंगे तो बैंक कार लोन का पैसा डीलर को देता है। अगर आप होम लोन लेने जाएंगे, बैंक क्या करता है, होम लोन का पैसा इधर सेलर या फिर बिल्डर को देता है। एकमात्र पर्सनल लोन और गोल्ड लोन है जहां पे पैसा डायरेक्टली बोरोवर को दिया जाता है, लेकिन पर्सनल लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी ज्यादा रहता है और गोल्ड लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम रहता है। तो गोल्ड लोन लेके आप अपनी पर्सनल नीड्स को पूरी कर सकते हैं विदाउट गिविंग एनी प्रूफ टू द बैंक। तो पहले बात कर लेते हैं कि कौन एसबीआई में गोल्ड लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जिसका उम्र 18 साल है या फिर उससे ज्यादा है, सिंगली या ज्वाइंटली एसबीआई से गोल्ड लोन ले सकता है। उसका एक ही रिक्वायरमेंट होना चाहिए कि गोल्ड लोन अप्लाई करते वक्त उसका एक सेविंग्स अकाउंट एसबीआई में होना जरूरी है। अगर सेविंग्स अकाउंट नहीं है तो बैंक में आप विद इन 15 to 20 मिनट्स एक सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं और गोल्ड लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया पहले, गोल्ड लोन काफी अट्रैक्टिव लोन स्कीम है। उसका दूसरा रीजन यह भी है कि गोल्ड लोन लेते वक्त बैंक आपसे इनकम प्रूफ नहीं पूछता है। नॉर्मली आप अगर पर्सनल लोन या होम लोन या कार लोन, चाहे कोई भी लोन हो, अगर आप अप्लाई करते हैं बैंक में तो बैंक आपसे फॉर्म 16 पूछता है, आईटीआर रिटर्न पूछता है या फिर सैलरी स्लिप पूछता है, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट पूछता है। लेकिन गोल्ड लोन की केसेस में आपको कोई भी इनकम प्रूफ बैंक में देने की जरूरत नहीं होती है। अब बात करते हैं एसबीआई गोल्ड लोन में कितने अमाउंट एज ए लोन ऑफर करता है। मिनिमम 20,000 से लेके मैक्सिमम 50 लाख तक अंडर दिस स्कीम बैंक अपने कस्टमर्स को लोन देते हैं। यहाँ पे एक चीज नोट करना है कि एक कस्टमर को मैक्सिमम 3 गोल्ड लोन दिया जाता है एसबीआई की तरफ से। अगर कस्टमर को 3 से ज्यादा गोल्ड लोन चाहिए होता है या फिर उसने 3 गोल्ड लोन ऑलरेडी एसबीआई में ले लिया है, उसके बाद भी उसको अगर गोल्ड लोन चाहिए होता है तो एक गोल्ड लोन क्लोज करके और एक नया गोल्ड लोन अकाउंट ओपन करके उसको रिमेनिंग अमाउंट एसबीआई की तरफ से फाइनेंस की जाती है। एनआरआई भी गोल्ड लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप गोल्ड लोन किसी भी ब्रांच पे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपका अकाउंट दूसरी ही ब्रांच में मेंटेन क्यों ना हो। अब आते हैं रिपेमेंट पीरियड के बारे में। देखिए, गोल्ड लोन जब दिया जाता है या सैंक्शन किया जाता है उसके बाद रिपेमेंट दो तरह से होता है। एक होता है ईएमआई बेस्ड और एक होता है बुलेट रिपेमेंट। मैं बताता हूँ आपको। ईएमआई बेस्ड मतलब मंथली ईएमआई, यानी कि किस्तों में गोल्ड लोन को चुकाना, और उसमें मैक्सिमम लोन ड्यूरेशन दिया जाता है 36 महीना या 3 साल। और एक आता है बुलेट रिपेमेंट। बुलेट रिपेमेंट मतलब आपने लोन ले लिया बैंक से और आपको ईएमआई या इंटरेस्ट पे करने की कोई जरूरत नहीं। एट द एंड ऑफ द टर्म, यानी कि ड्यूरेशन खत्म होने के बाद आपको लोन अमाउंट प्लस इंटरेस्ट इकट्ठा लेके लोन को पैसा देना होगा और लोन आपका क्लोज हो जाएगा, गोल्ड आपको वापस दी जाएगी। ये बुलेट रिपेमेंट बोलते हैं इसको। और बुलेट रिपेमेंट में 3 तरह का होता है। एक होता है 3 महीने के लिए बुलेट रिपेमेंट, एक होता है 6 महीने के लिए और एक होता है 12 महीने के लिए। तो जैसे मैंने पहले बताया कि मैक्सिमम लोन दिया जाता है इस अंडर दिस स्कीम 50 लाख और मिनिमम 20,000 से स्टार्ट होता है। अब ये लोन अमाउंट गोल्ड प्योरिटी के ऊपर भी वैरी करता है। अगर गोल्ड प्योर है, यानी कि गोल्ड नॉर्मली होता है 18 कैरेट, 20 कैरेट, 24 कैरेट या 22 कैरेट। अगर 24 कैरेट का गोल्ड है, अगर आप ईएमआई बेस्ड लोन ले रहे हैं तो आपको पर ग्राम के हिसाब से मैक्सिमम लोन अमाउंट दी जाएगी। नॉर्मली एज ऑन टुडे एसबीआई में दिया जाता है 4,271 रुपया पर ग्राम लोन अमाउंट की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर आपका गोल्ड का प्योरिटी 18 कैरेट है और आप बुलेट रिपेमेंट ले रहे हैं तो आपको लोएस्ट पर ग्राम रेट के हिसाब से लोन दिया जाएगा। नॉर्मली ये वैरी करता है, मतलब टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो जब आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं बैंक में, बैंक से एक बार आप पता कर लीजिए कि पर ग्राम आपको कितना लोन मिलेगा। गोल्ड लोन अट्रैक्टिव होने का और एक रीजन है क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रीपेमेंट पेनल्टी या फोरक्लोजर चार्जेस नहीं है।
आप लोन लेने के बाद जब चाहे लोन को क्लोज कर सकते हैं, जब चाहे लोन में प्री पेमेंट कर सकते हैं। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस या पेनल्टी बैंक को पे करना नहीं होता है। अब आते हैं चार्जेस के बारे में। चार्जेस यहाँ पे दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रोसेसिंग फी और एक होता है अप्राइजर चार्जेस। पहले बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग फी। अगर आप EMI बेस्ड गोल्ड लोन ले रहे हैं SBI से तो आपको 0.50% ऑफ द लोन अमाउंट प्लस GST एज ए प्रोसेसिंग फी बैंक को पे करना होता है। और ये मिनिमम होता है 590 रुपया और मैक्सिमम होता है 11,180 रुपया। अगर आप बुलेट रिपेमेंट बेस्ड लोन लेते हैं तो 12 महीने के लिए अगर लेते हैं तो सेम पड़ेगा 0.50% ऑफ द लोन अमाउंट प्लस GST, मिनिमम 500 प्लस GST और मैक्सिमम 10,000 प्लस GST। पर अगर आप 3 महीने के लिए लेते हैं एज ए बुलेट रिपेमेंट लोन तो 200 प्लस GST आएगा प्रोसेसिंग चार्जेस। अगर आप 6 महीने के लिए लेते हैं बुलेट रिपेमेंट मेथड पे तो प्रोसेसिंग फी आएगा 300 रुपया प्लस GST। और एक चार्ज होता है वो होता है अप्राइजर फीस। बैंक में एम्पैनल्ड अप्राइजर होता है जो आपकी गोल्ड ज्वेलरी या फिर गोल्ड कॉइन की प्योरिटी चेक करता है। उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा फीस उस अप्राइजर को पे करना होता है। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट बैंक में जमा करना होता है? पहले आपकी 2 फोटोग्राफ बैंक में देना पड़ता है। उसके बाद आपकी KYC यानी कि आधार कार्ड और पैन कार्ड की जेरॉक्स और लोन एप्लीकेशन फिल करके बैंक में जमा करना होगा। बस इतना ही डॉक्यूमेंट्स बैंक आपसे मांगता है। और इन केस ऑफ इलिटरेट बोरोवर मतलब जिसको लिखना या पढ़ना नहीं आता है, उस केस में एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगता है, वो होता है विटनेस लेटर। और लास्ट में बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर इंटरेस्ट रेट के बारे में। देखिए गोल्ड लोन नॉर्मली अगर आप दूसरे लोन से कंपेयर करते हैं तो एट चीपर रेट में मिलता है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि 2 तरीके से लोन देता है या फिर आप लोन ले सकते हैं। एक होता है EMI बेस्ड। नॉर्मली EMI बेस्ड गोल्ड लोन महंगा होता है। इसमें एज ऑन टुडे इंटरेस्ट रेट है 9.60%। और अगर आप बुलेट रिपेमेंट मेथड में लोन लेते हैं तो इसमें भी 3 तरह के होते हैं। 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए और 12 महीने के लिए। अगर आप 12 महीने के लिए लेते हैं 8.85, अगर आप 6 महीने के लेते हैं तो 8.80% और अगर आप 3 महीने के लिए लेते हैं 8.75%। ये जितने भी इंटरेस्ट रेट मैंने आपको बताया ये होता है पर्सनल गोल्ड लोन का इंटरेस्ट रेट। और ये इंटरेस्ट रेट टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो जब आप गोल्ड लोन ले रहे हैं SBI से तब एक बार आप bank.sbi इस वेबसाइट में जाके करंट इंटरेस्ट रेट क्या है चेक कर ले। और एक लोन होता है एग्री गोल्ड लोन, उसमें इससे भी थोड़ा सस्ती में गोल्ड लोन मिल जाता है। पर ये एग्री गोल्ड लोन हर एक ब्रांच में, नॉर्मली मेट्रो ब्रांच में अवेलेबल नहीं होता है, ये सिर्फ रूरल ब्रांचेस में अवेलेबल होता है। तो एग्री गोल्ड लोन क्या होता है इसके बारे में मैं किसी दूसरे दिन दूसरे टॉपिक में डिस्कस करूंगा। आज के लिए ये वीडियो इतना ही था। आई होप आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा इस वीडियो से। और वीडियो देखने के बाद भी मन में कोई सवाल या डाउट है तो बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।